नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उस अदृश्य शक्ति के बारे में जो हमारी दुनिया को चलाती है, यानी बिजली। पर हम इसे किसी मुश्किल साइंस लेसन की तरह नहीं, बल्कि एक बहती हुई नदी की कहानी की तरह समझेंगे। चलिए एक बहुत ही आसान से सवाल से शुरू करते हैं। हम सब ये रोज देखते हैं, स्विच ऑन किया और बल्ब जल गया। लेकिन क्या कभी सोचा है कि पलक झपकते ही ऐसा कैसे हो जाता है? इस साधारण सी दिखने वाली चीज के पीछे ना एक बहुत ही दिलचस्प कहानी छिपी है। आइए इसी कहानी की परतों को खोलते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि तारों के अंदर आखिर ऐसा क्या है जो बहता है। ये जिसे हम इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा कहते हैं, ये असल में है क्या चीज? देखिए, बहुत ही सीधे शब्दों में कहें तो इलेक्ट्रिक करंट और कुछ नहीं, बस चार्ज का बहाव है। और ये चार्ज चलता है बहुत ही छोटे छोटे कणों यानी इलेक्ट्रॉन्स के जरिए। जब ये लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स एक तार के अंदर एक ही दिशा में एक साथ बहना शुरू कर देते हैं, बस इसी बहाव को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब यहाँ एक मजेदार बात है। देखिए, जब वैज्ञानिकों ने बिजली पर काम करना शुरू किया था, तब उन्हें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में नहीं पता था। तो उन्होंने मान लिया कि करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बहता है। बाद में पता चला कि असल में इलेक्ट्रॉन्स तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं। पर तब तक पुरानी वाली बात इतनी चल चुकी थी कि आज भी हम कागज पर करंट की दिशा इलेक्ट्रॉन्स के बहाव से उल्टी ही दिखाते हैं। ठीक है, तो अगर करंट इलेक्ट्रॉन्स का बहाव है, तो अगला सवाल ये उठता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स अपने आप क्यों नहीं बहने लगते? आखिर कौन सी चीज है जो उन्हें धक्का देती है, जो उन्हें बहने पर मजबूर करती है? असल में इन चार्जेस को बहने के लिए क्या चाहिए? उन्हें एक तरह का पुश या दबाव चाहिए होता है। बिना उस बाहरी दबाव के इलेक्ट्रॉन बस अपनी जगह पर इधर उधर हिलते रहेंगे, एक दिशा में नहीं चलेंगे। इसे समझने के लिए पानी का एक बहुत ही सरल सा उदाहरण लेते हैं। सोचिए, दो ग्लास एक पाइप से जुड़े हुए हैं और दोनों में पानी का लेवल एकदम बराबर है। क्या होगा? कुछ भी नहीं, पानी कहीं नहीं बहेगा, क्योंकि दोनों तरफ दबाव एक जैसा है। लेकिन जैसे ही हम एक ग्लास को थोड़ा ऊपर उठा देते हैं, तो लेवल में एक फर्क आ जाता है। ऊंचाई का ये फर्क एक प्रेशर बनाता है और पानी फौरन ऊंचे ग्लास से नीचे वाले ग्लास की तरफ बहना शुरू कर देता है। बस यही है मूल सिद्धांत। बिजली की दुनिया में पानी के लेवल के इसी फर्क को पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर कहते हैं। यही वो इलेक्ट्रिकल प्रेशर या धक्का है जो इलेक्ट्रॉन्स को तार में बहने पर मजबूर करता है। और ये प्रेशर बनाता कौन है? ये काम करता है एक बैटरी या एक सेल। तो हमारे पास बहाव है यानी करंट, और बहाव की वजह भी है यानी पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन क्या हम इस बहाव को कम या ज्यादा कर सकते हैं? इसे कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध की। चलिए वापस अपने पानी वाले उदाहरण पर चलते हैं। जैसे पानी के लेवल का फर्क पोटेंशियल डिफरेंस जैसा है, वैसे ही जो पाइप की मोटाई है ना, वो रेजिस्टेंस जैसी है। अगर पाइप बहुत पतला होगा तो पानी कम बहेगा, मतलब रुकावट ज्यादा है। ठीक इसी तरह अगर किसी तार का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है तो उसमें से करंट भी कम बहता है। इस रिश्ते को, मतलब बहाव, दबाव और रुकावट के बीच के इस कनेक्शन को सबसे पहले एक जर्मन फिजिस्ट जॉर्ज साइमन ओम ने समझा था। उन्होंने ही बताया कि इन तीनों के बीच एक बहुत सीधा साधा गणित का रिश्ता है। जब ओम ने अपने एक्सपेरिमेंट किए तो उन्होंने देखा कि जैसे जैसे वो सर्किट में बैटरी सेल्स बढ़ाते जा रहे थे, तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी V और करंट यानी I दोनों बढ़ रहे थे। लेकिन सबसे कमाल की बात यह थी कि हर बार V को I से डिवाइड करने पर जवाब हमेशा एक ही नंबर आता था। और यही जो फिक्स नंबर था, उसी को उस तार का रेजिस्टेंस कहा गया। और यहीं से हमें मिला बिजली की दुनिया का सबसे बुनियादी नियम, ओम का नियम। V = IR, मतलब वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बीच का ये आसान सा फॉर्मूला ही बिजली के पूरे बहाव को कंट्रोल करता है ना कमाल की बात? तो अब जब हम ये बेसिक बातें समझ गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि असल सर्किट में ये कैसे काम करता है। देखिए, सर्किट में बल्ब या कोई और उपकरण जो करंट के रास्ते में रुकावट डालता है, उसे हम रेजिस्टर कहते हैं। और इन्हें जोड़ने के अलग अलग तरीके होते हैं। पहला तरीका है सीरीज, जहां सारे बल्ब या रेजिस्टर्स एक के बाद एक ही लाइन में जुड़े होते हैं। इसमें होता यह है कि हर नया बल्ब सर्किट की कुल रुकावट को और बढ़ा देता है। इससे पूरे सर्किट में करंट कम हो जाता है। यही वजह है कि जब आप एक ही तार पर बहुत सारी लाइटें लगा देते हैं, तो वो सब थोड़ी डिम जलती हैं। और दूसरा तरीका है पैरेलल। इसमें हर बल्ब को बैटरी से अपना अपना अलग रास्ता मिलता है। अब यहाँ एक दिलचस्प बात होती है
यहाँ पर आप जितने ज़्यादा बल्ब जोड़ते हैं, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस उतना ही कम हो जाता है और बैटरी से निकलने वाला टोटल करंट बढ़ जाता है। हमारे घरों की वायरिंग इसी तरीके से होती है। आखिर में चलिए बात करते हैं कि इस पूरे बहाव का नतीजा क्या होता है। जब बिजली बहती है तो उसका असर क्या होता है और हम उसकी ताकत को नापते कैसे हैं। सोचिए, जब करोड़ों इलेक्ट्रॉन किसी रुकावट वाली चीज से गुजरते हैं तो वहां एक तरह की रगड़ पैदा होती है। इस रगड़ की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में बदल जाती है। इसी को करंट का हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। हमारे टोस्टर, इलेक्ट्रिक हीटर और यहां तक कि पुराने वाले फिलामेंट बल्ब भी इसी सिद्धांत पर काम करते थे। और इलेक्ट्रिक पावर ये हमें बताता है कि कोई डिवाइस कितनी तेजी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इस्तेमाल कर रहा है। इसकी यूनिट है वॉट। जैसे एक 100 वॉट का बल्ब 25 वॉट के बल्ब के मुकाबले 4 गुना तेजी से एनर्जी इस्तेमाल करता है। तो चलिए इस पूरी कहानी का सार समझते हैं। करंट मतलब चार्ज का बहाव या फ्लो। वोल्टेज मतलब वो धक्का या पुश जो उसे बहाता है। रेजिस्टेंस मतलब उस बहाव पर लगा हुआ कंट्रोल। और ये तीनों एक ही सरल नियम से बंधे हैं, V = I × R। और ये सारी बातें हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ती हैं। बिजली के बहाव के इन बुनियादी नियमों को समझना सिर्फ एक साइंस का चैप्टर नहीं है। इलेक्ट्रिक कारों से लेकर सुपर एफिशिएंट पावर ग्रिड बनाने और अगली पीढ़ी के कंप्यूटर चिप्स तक बिजली के इस बहाव को कंट्रोल करने की हमारी काबिलियत ही हमारे आने वाले कल को शेकिल देती है। तो अगली बार जब कोई लाइट जलाए तो उस अदृश्य बहाव की इस अद्भुत कहानी को जरूर याद रखिएगा।